कर दें तो मीडिया वाले एक आधा तो दिखावे थे तब रोड़ा रुका को ये तो वैसे ही दिखा रहे। आदरणीय सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, बच्चों और पुलिस प्रशासन के लोग, देखो हालात तो खराब हो गए देश के बहुत। जब दिल्ली के आसपास का जो किसान है और जो सबसे संघर्षशील है, वहां को दिल्ली को घेर कर बैठे हुए 4 महीने से, उसके काबू अभी दिल्ली नहीं आ रही, तो गुजरात में, कर्नाटक में, राजस्थान में क्या हाल किसानों का होगा, ये तो देखने से ही पता चलता है। जिस तरह से देश को लूटा जा रहा है, देश के किसानों को, फसलों को लूटा जाता है, इनकी जमीनों को छीना जाता है। गुजरात की जमीन कैसे किसान से छीननी, उसके लिए क्या क्या कानून बनाए। जब नया भूमि अधिग्रहण एक्ट आया था 2013 में, उसके बाद में जब इनकी सरकार बनी तो उसमें बहुत संशोधन करने की उन्होंने बात करी, अमेंडमेंट करने की बात करी। जब वहां पे विरोध हुआ तो इन्हें स्टेटों को पावर दे दी और उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए गुजरात की बहुत स्टेटों की किसानों की जमीन छीनने का काम करा। आज क्या हालात हैं कि एमएसपी नहीं मिलती, जो भारत सरकार ने रेट निर्धारित करा उस पर आंदोलन उस पर हो रहा है कि हमारी फसलों की खरीद उस पर हो जाए। आज नौजवान लड़ाई लड़ रहा है कि मुझे रोजगार मिल जाए, लेकिन यहां तो जो सिस्टम में बैठने वाले जो लोग हैं, जो सरकारों को चलाने वाले लोग हैं, उनका तो मकसद ही कुछ और है। उनका मकसद है कि देश के नौजवानों को रोजगार ना मिले, उनको मजदूर बनाया जाए, उनको एजुकेशन ना मिले, उनको मजदूर बनाया जाए, किसानों की जमीन छीन के उनको मजदूर बनाया जाए। और वो मजदूर भी नहीं बनेगा, अपने ही खेत में वो किसान काम नहीं कर सकता, क्योंकि काम तो बड़ी बड़ी मशीनरी करेंगे। तो ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। गुजरात मॉडल, पूरे देश में गुजरात मॉडल को जाना चाहते हैं। गुजरात में आम किसान, आम जनता की आवाज को दबाया जाता है। गुजरात में जो लोग जाएंगे उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमारे जो लीडर थे उनको उठाया गया, वहां से प्रेस के बीच में से उठाया गया। अपनी बात कहने की आजादी वहां पर नहीं है। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई सड़क पर लड़नी पड़ेगी। सुरपुगला में सर, ये लड़ाई ट्रैक्टर से लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई जो नौजवान है उसको ट्विटर पर लड़नी पड़ेगी। सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा और सड़क पे आपको आंदोलन करने पड़ेंगे। जब विधानसभा और संसद में आवाज ना उठती हो, नहीं सर, जब संसद बहरी और गूंगी हो जाए तो सड़क पे आवाज उठानी पड़ती है। ये अब टाइम आ गया, जी जी, अब जागने का टाइम आ गया, अब आंदोलन करने का टाइम आ गया। अब सड़क पे ट्रैक्टर चलाने का टाइम आ गया। ये आंदोलन ट्रैक्टर से होगा, कारू से पैदल आंदोलन नहीं होगा। वो टाइम तो चले गए जब राजाए प्रथा थी कि मैं भूख हड़ताल कर लूंगा और मैं पैदल चल लूंगा, शरीर को कष्ट झेल लूंगा तो राजा मेरे पर दया कर लेगा और मैं दया का पात्र बन जाऊंगा, मेरे पे मेहरबानी कर देगा। आज वे राजा नहीं है। आज राजाओं से, आज बादशाहों से लड़ाई और जंग लड़नी पड़ेगी। उनके फाइनेंशियल जो सपोर्टर है उनको तोड़ना पड़ेगा। उन जमीनों पे कब्जा करना पड़ेगा जो जमीन किसान की छीननी है। वो टाइम भी आएगा। आए हम गुजरात में, वे 60 गांव भी देखेंगे। अगले दौरे में वे 60 जो गांव हैं जिन गांवों की जमीन छीननी है,
कौन से प्रपोजल से जमीन ले ली? ऐसा कौन सा स्कीम बन गई कि 60 के 60 गांव में जमीन आपकी दे दी, जबरदस्ती ली, उन्होंने दी, क्या हुआ? आज वे खेती कर रहे हैं उसमें, वो किसान भी खेती कर सकता है। वो टाइम भी आएगा कि इनकी जमीनों पे कब्जा किसानों को करना पड़ेगा। हमने उत्तर प्रदेश में बहुत जगह जिन किसानों की जमीन नीलाम हो गई थी 1993 के आसपास, आज से 25 और 30 साल पहले, उन किसानों की जमीन पे आज तक कब्जा नहीं दिया। तो ये कैसे कब्जा ले लगे जमीनों पे? किसानों को इकट्ठा करना पड़ेगा, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। कोई घबराने की जरूरत नहीं। यहां के किसान को आजाद करवाएंगे, यहां के जो दुकानदार हैं उनको आजाद करवाएंगे, यहां की जनता को आजाद करवाएंगे। ये संयुक्त मोर्चा करवाएगा, ये देश का किसान करवाएगा। आगे हैं, अब 2 दिन गुजरात में रहेंगे। अभी तो बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर पे सब प्रेस के लोग कह रहे जी रोकेंगे। क्यों रोकेंगे भाई? कोई हम तड़ी पार है क्या? हमने क्या करा है? क्या पासपोर्ट लगता है यहाँ पे? वीजा लगता है यहाँ पे? क्या लगता है? हम तो पासपोर्ट भी लेकर आए यहाँ पे। रोके कहा है? पासपोर्ट भी है, यहीं पे ही है हमारे पास। पासपोर्ट लेकर आए। अगर गुजरात में पासपोर्ट भी लगता है तो ये रहा पासपोर्ट, ये पासपोर्ट भी लेकर आए हैं यहाँ पे। गुजरात में जाएंगे जरूर, परमिट बनेगा, वीजा लगेगा, कोविड का बनेगा, सारे कागजात तैयार हैं बिल्कुल, सब लेकर जाएंगे। गुजरात में जाएंगे जरूर। पहला स्टेट है कि जिसमें गुजरात आज भी देश का अभिअंग नहीं है। यहाँ के लोग अगर जाते हैं तो छुप कर जाते हैं। राजस्थान में आएंगे, यहां से वो दिल्ली का सफर करेंगे, इनके घर पर पुलिस आएगी। अरे देश तो आजाद हो गया भाई, आपने पूरा गुजरात को हालात खराब कर दिया, पूरे देश के हालात खराब करोगे। यहाँ पे कुछ होगा तो पूरा देश तैयार बैठा है, यहाँ पे कुछ हरकत होगी तो वहां पर हरकत होगी। अभी 10 मिनट बाद ही तो चल रहे हैं। आपका धन्यवाद, धन्यवाद। जो किसान मंच, ये है किसान संघर्ष मंच और कसम हाँ, हम कसम खाते हैं इस मिट्टी की, हम देश नहीं बिकने देंगे, देश को नहीं झुकने देंगे। और नए नारे हैं इसके कि हम ही किसान हैं और हम ही जवान हैं, हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं। और 3 तरह से आंदोलन चलेगा यहाँ पे। एक चलेगा जो फोर्स के लोग हैं, वो टैंक का काम करते हैं, वो बॉर्डर सिक्योरिटी का काम करते हैं। अंदर जो किसान है वो ट्रैक्टर चलाएगा, टैंक और ट्रैक्टर दोनों साथ चलेंगे। तीसरा है जो नौजवान है वो ट्विटर चलाएगा। तो ट्रिपल टी देश में लागू होगी तो देश बचेगा, नहीं तो देश नहीं बचना। चलेगा ट्रैक्टर, वो ट्रैक्टर खेत में भी चलेगा जो बंजर जमीन को पाड़ता है, और सड़क पे वो आंदोलन भी करेगा, बड़े बड़े बम्पर लगेंगे, बैरिकेडिंग होगा तो उसको भी तोड़ने का काम करता है। आएंगे राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में अपनी फसलों को बेचेंगे, बिकेगी फसलें। ये साल जो है आंदोलन का साल है, तो इसमें सब लोग आप आंदोलन के लिए तैयार रहें। आप लोग धूप में बैठे हुए, हमको बहुत कष्ट हो रहा कि आप धूप में हम छाया में, तो आपका धन्यवाद। और आगे की यात्रा अपना शुरू करो। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, गुजरात, जय अम्बा मैया की जय। अम्बा मुद्दा है कि जो 3 कानून भारत सरकार लेकर आई, ये नाम किसानों के लिख रहे हैं, अंदर जो फाइल अगर पलटोगे तो पूरा व्यापारियों का है, जो बड़ी कंपनियां हैं उनको लाभ होगा। अनाज गोदामों में बंद होंगे, महंगे पे बिकेगा, जैसे पोटैटो बिक रहा है। अब किसान का आ गया तो 3 रुपए किलो, जब चला जाएगा गोदामों में बंद हो जाएगा, पूरा सील हो जाएगा, उसके बाद में 40 रुपए किलो तक यही बिका है, उसी किसान ने खरीदा। फिर यही अनाज का हाल होगा, जो गरीब आदमी है वो मारा जाएगा।
रोटी तिजोरी में बंद होगी, भूख कितनी लगेगी उसके आधार पर रोटी की कीमतें तय होंगी देश में। जमीनें छीननी जाएंगी, बड़ा प्लान बन रहा है। ब्राजील एक देश है, 280 आदमी के पास में वहां की 80% प्रॉपर्टी है, जमीन। जितना बड़ा गुजरात, 3 आदमी के पास में जमीन है इतनी। आपके यहाँ पे भी कई गांवों की जमीन छीन के और दे दी, किसान कुछ नहीं कर पाया क्योंकि आंदोलन नहीं हुआ। तो धीरे धीरे ये ट्राल है और जमीन भी जाएंगी। आपको आंदोलन करने पड़ेंगे। आंदोलन तो यहाँ हुआ ही नहीं कभी भी। तो ऐसे भक्त लीला में वो है, कुछ डर लीला है और कुछ भक्त लीला है, तो आंदोलन तो हो ही नहीं सकता। शुरुआत होगी है, बूढ़े शेर बापूजी साथ में हैं, कम से कम इन्हें देख के आंदोलन कर दो, शुरू कर दो। अब जो खास करके जो नौजवान है और जिनकी उम्र 60-70 साल होगी, तो वो तो 5, 7, 10, 15 साल आंदोलन कर लो। और क्या करोगे? आंदोलन ही कर लो कम से कम। देखो, आंदोलन नहीं होंगे तो जमीनें जाएंगी। दिल्ली में घेर रखा है पूरी तरफ से दिल्ली को, 4 महीने हो गए और सरकार को छोड़ना नहीं। इतने आर पार नहीं होगी, सरकार को छोड़ना ही नहीं। पूरी खबरें तो आती है ना। अब तो टीवी में तो खबरें नहीं आएगी क्योंकि टीवी वालों को बता दिया कि खबर नहीं देनी, अब वो बिल्कुल बंद कर रखा है। लेकिन सोशल मीडिया तो आपको चलाना चाहिए, जो यूथ है उनको चलाना चाहिए, उसका इस्तेमाल हमको करना चाहिए। ये तो बंधन में हो गया, पूरा देश को बांधने की कोशिश करी जा रही है। वोट किस्मत संसदी और काम दूसरा कर रहे। वो कह रहे कि गुजरात मॉडल, तो ये गुजरात मॉडल तो देश में तो नहीं चलेगा। अब आगे हैं सब लोग निकल के सड़कों पर। आगे कोई 4 महीने पहले शुरू होगा, कोई 4 महीने बाद में शुरू हो जाएगा। इस साल लास्ट तक सब पूरा देश आ जाएगा। हमने भी सरकार को बता दिया। प्रेस के लोग पूछते हैं कब फैसला होगा, मगर नवंबर दिसंबर में होगा। अब जी आप टाइम बहुत लंबा देते हो, क्यों ना दे भाई टाइम। किसी की नौकरी छोटी है तो उसे बड़ा चाहिए, नौकरी प्रमोशन चाहिए। किसी के घर पे ट्रैक्टर छोटा है उसे बड़ा ट्रैक्टर चाहिए। कम जमीन है, बड़ी जमीन चाहिए। छोटा मकान है, बड़ा मकान चाहिए। तो आंदोलन छोटा क्यों चाहिए? आंदोलन की भी डेट लंबी दो। तो डेट दे रखी नवंबर दिसंबर की, तो आगे फिर बढ़ा देंगे। 2023 तक पूरा केस निपट जाएगा। लेकिन आप लोगों को भी आंदोलन करना पड़ेगा। कोई नहीं पकड़ के आपको जेल और फांसी देते, वो जमाने चले गए। अब आंदोलन आपको लड़ना पड़ेगा। तो आंदोलन शुरुआत हो चुकी है। गुजरात के किसान की भी आजादी की लड़ाई है। बंधन में है गुजरात का किसान, नौजवान, यहाँ का दुकानदार। ये दुकान भी सब खत्म होंगी। वॉलमार्ट जैसी कंपनियां आ रही, मॉल आ रहे हैं। एक शहर के आसपास गांव के बीच में एक बना हुआ, सब दुकानदार जो 100 परिवारों को उधार सामान देता है, सब खत्म हो जाएंगे। आ रहे हैं, बड़े बड़े मॉल आ रहे हैं। साप्ताहिक बाजार खत्म होंगे, विभाग खत्म होंगे। बहुत 23-26 विभाग है जो बिकने के कगार पे है। थाने खुलेंगे नहीं, बीच के थाने। कोई सोच सकता है कि बीच के थाने खुलेंगे कि थाने उसके तो क्राइम के तो खुलते देखे जो खुले हुए कि चौकी और बढ़ा दो, लेकिन बीच के पुलिस स्टेशन खुलेंगे। अब अभी तो इनको पुलिस वालों को भी नहीं पता कि नए थाने खुल रहे बीच के। जैसे बिजली के खुले हैं, महिला थाने खुले, बिजली के खुले, अब बीज के थाने खुलेंगे। किस किसान ने कौन सा बीज बोया? कंपनी कहेगी कि इस किसान ने मेरे यहाँ से बीज नहीं लिया, मेरा बीज चोरी करा है। वो कहेगा जी मैं तो करा नहीं। कहेगा नहीं, आपके खेत में। जैसे आलू का तो यही हुआ ना, पहला देश में केस आलू का आपके यही हुआ गुजरात में। वो तो जब पूरे देश में विरोध हुआ तो उसने वापसी लिया। ये हाल होना है और ये गुजरात से शुरुआत होगी सबसे पहले, क्योंकि गुजरात के लोग और नौजवान आंदोलन नहीं कर रहे। इतने डरा दिए आपको कि हम आपको तो डरा के कब्जे में ले जाए, हम पूरे देश पर कब्जा करेंगे। तो पूरे देश ने तो भाई सरकार की कोड़ी भर रखी, इसकी सरकार की कोड़ी छोड़नी नहीं है हमको। तो उथलम पुथला हो जाएंगे जब तक ये कानून वापसी नहीं होंगे। जो और कानून आ रहे हैं वे वापसी नहीं होंगे, और नहीं आने नहीं। एक बिजली का कानून आ रहा, जिसके पास में 2 पशु है, कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा उसको। 2 पशु अगर किसी के पास में है घर,
तो ये आ रहे हैं, बीच के आ रहे हैं, इसके आ रहे हैं, 15 साल पुराना ट्रैक्टर का आ गया है, एनसीआर में 10 साल का आ गया। तो ये है कि आंदोलन आप शुरू करो, उठो, जागो, लड़ो, आंदोलन करो, जब भी आप बच सकते हो, नहीं तो नहीं बचोगे। कमजोर थोड़ा है गुजरात, तो धड़ाकू जमीन है। गांधी जी ने यहाँ से ही आंदोलन शुरू करे हैं, सरदार पटेल जी ने यहाँ से ही आंदोलन शुरू करे हैं। अरे कोई तो बोल सकता, उनका स्टेडियम का नाम बदल दिया, कोई बोल रहा ही नहीं। ऐसे कैसे हो जाएगा? करेंगे शुरुआत उसकी भी, नया स्टेडियम बनेगा कोई, अपना भाई स्टेडियम बनाओ, अपना नाम रख लो, बने बनाए पर नाम नहीं लिखा जाने का। ऐसे कैसे हो जाएगा? मूर्ति लंबी लगा के उन्हीं का नाम को बदल दोगे? अपना कुछ कर का खाओ ना, पहले नया स्टेडियम बनाओ, कुछ और करो, कोई और काम करो, उसका नाम रखो अपना। ऐसे नहीं कि बने बनाए पे आप नाम बदलोगे, वो तो नहीं बदला जा। तो आपका धन्यवाद सभी लोगों का, भाई आपने सम्मान यहाँ पे करा। जैसे आंदोलन से जुड़ेंगे वो तय करना है आप, और खास करके जो नौजवान हैं इनको भी तय करना होगा। आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। आंदोलन नहीं होंगे तो जमीन नहीं बचनी। डर निकालना पड़ेगा। इस तरह से सरकार कह रही ना, भारत सरकार, कि गुजरात मॉडल पूरे देश में पेश करेंगे। जब रिलायंस ने यहाँ पे 60 गांव की जमीन छीन ली, अगर आंदोलन यहीं शुरू हो गया होता तो आज देश के किसानों की हालात नहीं करते। वे पूरा लपेटने का काम करे जा रहे हैं, ये वहां तक भी जा, पूरे देश की जमीन छीनने का प्रोग्राम करा। ये इसलिए हुआ कि गुजरात में आंदोलन शुरू नहीं हुआ। गुजरात में लोग कोर्ट के माध्यम से जीतना चाहते थे, यहाँ से कोर्ट से भी जीत गए, हाई कोर्ट से भी जीत रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी डबल बेंच और ट्रिपल बेंच में उसमें उलझा कर रखेंगे केस। देश का किसान बचेगा तो आंदोलन से बचेगा, कोर्ट से नहीं बचना, उस चक्कर में नहीं पड़ना, आंदोलन से बचेगा। अगर आंदोलन होगा तो बचेगा, आंदोलन नहीं होगा तो नहीं बचेगा। जमीनें छीनी जाएगी, लोगों को बर्बाद करा जाएगा, बेरोजगार होंगे, ये हालात होनी है। तो मन बना लो, क्योंकि वहां पे 4 महीने से ज्यादा हो गए आंदोलन चला। दिल्ली में खबरें जरूर आती होंगी, अब सोशल मीडिया पर आ रहे, बड़े मीडिया पर नहीं आ रही होगी कोई भी, क्योंकि कैमरा और कलम पर भी बंदूक का पहरा है। ये कह दिया कि दिखाना नहीं मूवमेंट को, अब नहीं दिख रहा होगा 1 महीने से। ये तो 1 आध दिन से यहाँ पे गुजरात में आके तो दिखा दिया, वहां की खबर नहीं दिखाएंगे। 25,000 ट्रैक्टर है अभी भी वहां पे, नहीं दिखाएंगे खबरें। कभी कभी आएंगे तो खाली टेंट दिखाएंगे। गर्मी में दोपहरी में कोई अंदर बैठ जाएगा, उसमें पन्नी लगी हुई है, उसमें बैठ जाएगा, भाई छाया में बैठेंगे, पेड़ के नीचे बैठ रहे होंगे कहीं। कोई सड़क पे वो दिखाएगी नहीं, खाली सड़क हो गए, खाली हो गए मोर्चे, कोई मोर्चे खाली नहीं हुए। किसान, कुछ किसान वहां से आते जाते रहते हैं, अपने खेत का काम करते हैं, कटाई का काम चल रहा। सरकार दिल्ली में है नहीं, सरकार गई बंगाल, तो किसान को भी कहते अपने खेत का काम कर लो, जब सरकार आ जाएगी उससे बातचीत करेंगे। हमारे में बहुत पहरा रहता है, अगर बंगाल जाएंगे तो कह रही जी बंगाल गए, अगर गुजरात आ गए जी आप गुजरात क्या लेने जा रहे हैं, कि गुजरात किसी का वो है क्या भाई? हम तो पासपोर्ट लेकर आए, कहाँ है पासपोर्ट दिखावे? यहाँ पे आए कह लगे जी जाने ही नहीं देंगे। तो कभी ऐसा क्या वहां वीजा लगता है, क्या लगता है वहां पे परमिट लेना पड़ता है। गुजरात जरूर जाएंगे। युद्धवीर सिंह आए, इतने वो कर दिए कि प्रेस के बीच में से उठा के ले गए। मगर भाई गुजरात का मोर्चा जरूर तोड़ो, पहले आ जाए। जो नौजवान हैं वो कम आ रहे, निकल गए, उनको भी आना चाहिए। ग्रुप है निकल के आओगे तो ये जमीन नहीं बचेगी। और आंदोलन ट्रैक्टर से करना सीख लो, ट्रैक्टर से। जो दिल्ली के मोर्चे तोड़े वो ट्रैक्टर से तोड़े। हमने गुजरात उसमें बयान दे दिया, कर्नाटक में
कि भाई ट्रैक्टर पे बम्पर लगा के और बेंगलोर को घेर लो, चारों तरफ से मुकदमा दर्ज कर दे जी, भड़काऊ भाषण दिया। भाई ट्रैक्टर का को मैंने पाकिस्तान के टैंक का नाम ले दिया। भाई किसान का तो ट्रैक्टर ही टैंक है, हम तो कहेंगे इसको किसान का टैंक। क्या दिक्कत है आपको? ये मोर्चे जब ही फतेह होंगे जब हम ट्रैक्टर से चलना सीखेंगे। दिल्ली में 3.5 लाख ट्रैक्टर आए थे 26 तारीख में, हमको रूट जाकर लाल किले पे भेज दिया। अरे जाना होता किसान को तो पार्लियामेंट पे जाता। अब कह रहे कि अब जाएंगे पार्लियामेंट पे, फसलें बेचेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि फसल कहीं बेच लो, मंडी पे बेच, हम पार्लियामेंट पे बेचेंगे, यहाँ की विधानसभा पे बिकेंगे। यहाँ के डीएम और जब आप डीसी डीएम के वहां पे जाना सीख लोगे फसल बेचने के लिए, तो उसी दिन आपके आंदोलन सक्सेसफुल हो जाएंगे और फसल ही आपको बेचनी पड़ेगी। वहां पर बढ़िया बिकती है फसलें, उत्तर प्रदेश में बेची हमने। जब फसलें नहीं बिकी तो डीएम के ऑफिस पे बेची, पार्लियामेंट पे बिकेगी, विधानसभा पे बिकेगी। ज्यादा पुलिस वाले दिक्कत करेंगे तो थाने पे बिकती है। अपने पशु समेत जब आप थाने पे जाना शुरू कर दोगे, पुलिस स्टेशन पे, तो ये आपके घर नहीं आएंगे। फिर अपने पशु ले जाओ, गिरफ्तारी भाई मेरे के लिए क्या गिरफ्तारी करे, मेरा पशु भी तो साथ में है, इसे भी चलो लेके, इसे भी खाना दे। तो ये आंदोलन तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में 25 साल पहले शुरू हो गए थे। यहाँ पे भी आपके यहाँ पे भी आंदोलन होते हैं। ये सरदार पटेल की धरती है, आंदोलनकारियों की धरती है, ये घबराने की जरूरत नहीं है। उठो, चलो और आंदोलन करो। 2021 का साल जो है ये आंदोलन का साल है, नहीं तो जमीन नहीं बचनी, जमीन सारी जाएगी। और ये यहां से ताकतवर होकर जा रहे हैं जो पूरी जगह ये इलाज कर रहे हैं, ये यहां से ताकतवर होकर जा रहे हैं, इनकी टांग यहीं पकड़नी पड़ेगी हमको। आगे हम आगे आज से शुरुआत होगी, यहाँ से कल 2 दिन यहाँ रहेंगे, उसके बाद में जहाँ प्रोग्राम लगेंगे वहां पर आएंगे, प्रोग्राम रखो, आएंगे यहाँ पे आंदोलन होंगे। और यहाँ से दिल्ली भी आना जाना रखो, आप डरने की जरूरत नहीं। ये किसान यहाँ से छुप के जाता है, राजस्थान से गाड़ी पकड़ता है अपनी आइडेंटिटी छिपा के, और अगर पता चल जाए कि गुजरात से किसान वहां पर गया तो उसके घर पर पुलिस। तो ऐसा नहीं होगा, नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। और अपने ट्विटर पे भी काम करो, अपने फेसबुक पर काम करो, ये भी आपको चलाने पड़ेंगे, नहीं तो ये जमीन नहीं बचनी, अनाज गोदामों में कैद होगा, रोटी तिजोरी की वस्तु बनेगी, भूख के आधार पे देश में रोटियों की कीमतें तय होंगी। ये तो आपने देख लिया, आलू का क्या हाल हुआ, पटाटो का यही तो हाल हुआ ना कि आज से 2 महीने पहले 40 रुपए का रेट और अब 3 रुपए का रेट। उनके जब गोदाम में चला जाएगा तो 40 रुपए होगा, जब किसान के खेत में रहेगा तो 3 रुपए होगा। यही हाल होगा। और आज का ये प्रोग्राम यहाँ पर हुआ, अच्छी तादाद में लोग आए, रास्तों में लोग आए मिले। और एक दुखद घटना ये है कि 22 जो हमारे जवान हैं आज शहीद हुए सुकमा में। जो जवान थे वे ब्लास्ट में शायद शहीद हुए या फायरिंग में हुए, ये तो नहीं पता चला। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि सुकमा में हमारे पहले भी जवान वहां पर शहीद हुए, और अभी खबरें मिली कि 22 जवान हमारे आज भी वहां पे शहीद हुए। तो बड़ी दुखद घटना है। तो 1 मिनट का उन जवानों के लिए हम मौन धारण उनके लिए करेंगे। बाबू जी 1 मिनट।